विधायक हैं, उन लोग जिस दिन चाह लेगा हमारे आदिवासी मूलवासी जो मुख्य विधायक हैं, तब एकदम जरूर लागू होगा और हम चाहते भी है। 1932 ऐसा कोई खराबी तो नहीं है, हम लोग कुछ गलत चीज विधायक तो आवाज नहीं उठा रहे, तो यही तो कमजोरी है ना सदन में। आज अच्छे लोगों को जब तक हम नहीं भेजेंगे तो वो लोग 1932 लोगों को तो 1932 क्या अभी तक पता ही नहीं है। तो उन लोगों को भी बताना चाहिए, सिखाना चाहिए कि नया कोई आया है। और ये झारखंड के मुद्दों पे कोई एक ही विधायक बोल रहा है, आज वो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ही बोल रहे हैं, बाकी कोई नहीं बोल रहा है, बाकी लोग सुन रहे हैं लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा। आप इतना न्यूज चैनल के माध्यम से देखिए, कहीं भी देखिए, किसी का आ रहा है, आज लोग भी टकटकी लगा के निगाहों पे यूट्यूब फेसबुक में खोल के देख रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो आज क्या बोले, कल क्या बोले, डेली उनके भाषणों के सुन रहे हैं। कोई नेता मंत्री का आज देखिए कोई ट्रेंडिंग में है क्या, कोई देख रहा है? किसी का नहीं देखता। जवाहर नमस्कार, हम लोग इस वक्त राजधानी रांची में है और हमारे साथ कोल्हान टीम यहाँ पे आए थे। क्या कुछ हुआ आए जानते हैं। विधायक जी बताइए, हम विधायक क्या बोलेंगे, थोड़ा सामने लाइए कैमरा। क्या कुछ हुआ दादा सब बात फिर बताइए, क्या गुप्त मीटिंग की आप लोग? सर्वप्रथम आपको और आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार। चूँकि आज कल का जो घटना हुआ है बहुत ही दुखद घटना है। हमारे अनिल टाइगर दा का जो गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया। कोल्हान बंद था कि नहीं था? कोल्हान में हम लोग विरोध किए, ठीक है, पूरी तरह से तो बंद नहीं था लेकिन विरोध हुआ। दूसरी बात, चूँकि अपराधी के गोली से किसी का सीना को तो चीर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के मर जाने से समाज का जो है रीढ़ की एक हड्डी टूट गई जैसे महसूस होता है। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंड सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी अपराधी हों और अब इनकी हत्या के पीछे क्या मंशा है और किन किन इन हत्या के पीछे कौन कौन है, सारे लोगों का तत्काल पर्दाफाश करके कठोर से कठोर कार्रवाई करने की हम आशा करते हैं। और हाँ, आज टाइगर से आना हुआ, टाइगर से मिलना हुआ, क्योंकि बहुत दिनों से हम टाइगर से मिले भी नहीं थे और कोल्हान की कुछ समस्याएं थी। समस्या क्या, बस संगठन इतना लगाव है नहीं? हाँ, लगाव तो बहुत है, बहुत लगाव है। आज 17 का अंतिम दिन था, हम उन्हें शुभकामनाएं भी दिए। मिठाई कहाँ खिलाए महाराज? अरे महाराज, राहत को मिठाई, खैर जो भी हो, मिठापा है, मिठाई तो आज नहीं तो कल खा ही लेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा ये लगता है कि हमारे जो टाइगर दा है वो झारखंडी हित के लिए, झारखंडी मुद्दों को जिस तरीके से प्रखरता के साथ, स्पष्टता के साथ जो हमारे विधानसभा में रखते हैं, उसके लिए हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हम इस समय में ऐसे विधायकों को भी देखते हैं। आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप यदि सदन के अंदर रहते तो आप क्या करते हैं? बिल्कुल, हम लोग भी उन्हीं की तरह, उन्हीं के अनुसरण करते हैं। हम लोग भी बहुत मुद्दों को उन्हीं की तरह स्पष्टता से रखते। और मुझे लगता है कि इससे पहले आप देखेंगे तो कभी भी विधानसभा में जितने भी जो है सेशन चले, कि इनको ज्यादा कोई व्यूज नहीं जाता था। अभी टाइगर जब से विधानसभा में घुसे, हर कोई छोटा से बड़ा, हर व्यक्ति विधानसभा में टाइगर क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, सारे लोग ध्यान पूर्वक देखते हैं उनकी बातों को। तो धीरे धीरे पूरे झारखंडी जनता उनसे प्यार कर रही है। झारखंड के अलावा उड़ीसा से भी कॉल आता है कि एक बार टाइगर से मिलना है, टाइगर से हम लोग को मिल करके, बस टाइगर का प्यार उड़ीसा में भी है, फिर तो बंगाल भी है। तो कहने का मतलब ये है कि टाइगर का प्यार पूरे झारखंड के अलावा दूसरे जिलों में भी, दूसरे राज्यों में भी बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। और आज हमारा मिलने का एक ही उद्देश्य था कि कोल्हान को किस तरह से मजबूत करेंगे, क्योंकि अब विधानसभा में हमने जितने भी वोट लाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको अगर मान लिया अपने मंजिल तक पहुंचना है। ये बताए ना, आपके क्षेत्र में क्या दिक्कतें क्या है? हमारे क्षेत्र में तो बहुत सारी समस्या है और आप देखेंगे हमारे, तो आपका विधायक काम नहीं कर रहे हैं? हमारे विधायक काम करते, आपको बता रहे हैं, जहाँ भी कुछ भी समस्या होती है, अगर काम कराना है तो कैंची के पास जाना है। आप लोग चाहे प्रखंड का मामला हो, चाहे जिला का मामला। आप लोग सुनने में ये भी आता है, कुछ भी घटना घटता है तुरंत जाके आप लोग झोंक लेते हैं, मतलब तुरंत पहले आप ही लोग चल जाते हैं, उन लोग को मौका ही नहीं देते हैं। तो नहीं, बाकी पार्टी को मौका, बाकी उन लोग थक चुके हैं। यहाँ की जनता त्रस्त है, वो जानते हैं कि बाकी पार्टी ये काम नहीं करेंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी मुद्दे हैं। उनका कहना है कि हम लोग गए थे उन नेताजी के पास, ध्यान नहीं दिए मामलों को, दूसरे पार्टी के पास ध्यान नहीं दिए, तो आखिर में आप लोगों के पास भी है। अब कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि एक हाथ कटा हुआ एक तो बहुत बड़ा इशू था हमारे क्षेत्र में, वो भी दूसरे पार्टी से मिले, लेकिन कुछ मामला बना नहीं। अंततः वो फिर हमारे ही झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के पास आए
और हमने उनके लिए आंदोलन किया और जितना हो सके हमने उनको न्याय दिलाया। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो पार्टी बनी है, ये अगर देखेंगे तो पूरे झारखंड में अगर न्याय चाहिए तो एक ही मात्र पार्टी है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। ठीक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोल्हान टाइगर नवीन दा, थोड़ा आगे तरफ आइए, थोड़ा बॉडी वॉडी दिखाए। अच्छा ये बताइए, आपके विधायक 1932 का लेकर सदन में आवाज उठा रहे थे, वहाँ का स्पीकर तो बोलने को बैठे टाइगर बोल ऐसा बोल रहे हैं, तो क्या 1932 उन लोग का मनसा नहीं है क्या? मनसा तो है, सबका मनसा है, लेकिन जब तक पूर्ण रूप से जितने भी हमारे जो झारखंडी जो विधायक हैं उन लोग जिस दिन चाह लेगा, हमारे आदिवासी मूलवासी जो मुख्य विधायक हैं, तब एकदम जरूर लागू होगा। और हम चाहते भी है। 1932 ऐसा कोई खराबी तो नहीं है, हम लोग कुछ गलत विधायक तो आवाज नहीं उठा रहे, तो यही तो कमजोरी है ना सदन में। आज अच्छे लोगों को जब तक हम नहीं भेजेंगे तो वो लोग 1932 लोगों को तो 1932 क्या अभी तक पता ही नहीं है, तो वो लोग क्या उठाएंगे। तो ऐसे ऐसे लोगों को विधायक मंत्री हम लोग बनाते हैं, चुनते हैं जनता, तो क्या बने। तो हम तो यही चाहेंगे कि नेक्स्ट चुनाव में पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति जो उम्मीदवार होंगे उनको चुने। आप पैसा और ये दारू मीट मुर्गा में मत जाइए, नहीं तो कभी ना राज्य का विकास होगा ना देश का विकास होगा। तो लगता है 1932 लागू होगा? क्यों नहीं लागू, एकदम होना चाहिए। क्या गलत हम लोग का मांगे? 1932 क्या है? आइडेंटिटी की लड़ाई है। वो आइडेंटिटी चाहिए कि झारखंड में झारखंडी कौन है। हम लोग तो नहीं बोल रहे किसी की गैर झारखंडी वाले लोगों को 1932 लागू हो जाएगा तो भाग जाओ। जिसको जो कानूनी जो प्रावधान है, जिसको जितना जो हक मिलना है वो किसी भी राज्य में वो मिलेगा, हम लोग भी यहाँ देंगे। लेकिन आप बोलिए यहाँ 100% यहाँ आपको हक मिले, वो कहाँ से उचित है? नहीं उचित है, उसी का हम लोग मांगे। हम लोग कभी नहीं बोले कि गैर झारखंडी लोग यहाँ से बाहर जाए, हमारा ऐसा विरोध नहीं है। लेकिन लोग उसको तोड़ मोड़ के लोग उमर फैलाते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं कि जरा माता पार्टी बाहरी लोगों को भगाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। बाहरी का लोग विरोध नहीं करते हैं, विरोध करते, खुलेआम विरोध करते हैं बाहरी का। विरोध मतलब वैसा काम करेंगे तो आप कंपनी खोले, अब कंपनी में जैसा 75% आदमी लोगों को यहाँ लेना है, आप क्या करें, वहाँ 80% सब बाहर के लोग हैं, झारखंड के लोगों को कुछ रोजगार नहीं है, तो वहां तो विरोध करना ही है। कंपनी ज्यादातर किसका, जो पूंजीपति लोग कौन है, बाहर के लोग हैं। पूंजीपति जितने भी लोग, हमारे झारखंड के लोग आज देखिए जमीन बेच के करोड़पति तो बन जाते, लेकिन वो पैसा नहीं रख पाते। बाहर के लोग उसका फायदा उठा रहे हैं ज्यादातर। आप देखिएगा जो भी कंपनियां लगाई हैं सब बाहर की कंपनी है, पूंजीपति। तो भाई वहां तो स्वाभाविक उनका विरोध हमको करना ही होगा अगर गलत करेंगे तो। यूनियन कौन चला रहा है? बाहर के लोग चला रहे हैं। अभी बताइए, आपका जमीन गया है, आपका वहाँ वर्कर है, आपका जमीन के जिसको नौकरी बहुत जन तो जमीन गया, लेकिन उनको जो नियोजन मिलना चाहिए नियोजन तक नहीं मिला। यूनियन बाहर के लोग चला रहे, तो ऐसा नहीं चलेगा ना, वहां तो विरोध करना होगा। आप उसमें बोलिएगा कि हम बाहरी लोग का विरोध कर रहा, तो करेंगे, ये स्वाभाविक है, और हम भी विरोध करेंगे एकदम। अगर वहां जमीन गया तो जमीनदाता का पहला हक बनता है, नियोजन में भी बनता है। अगर यूनियन का वहां चुनाव होता तो यूनियन का भी जो वहां अध्यक्ष चुनाव होगा उसमें भी वहां के स्थानीय को ही मिलना चाहिए जिनका जमीनदाता है, रैयतदारी को। लेकिन यहाँ क्या होता है, अब टाटा स्टील देखिए कौन सा आदिवासी मूलवासियों के जमीन में बना है, वहां का यूनियन कौन चला रहा था? देखिए बाहर के लोग चला रहे हैं। अभी ये बोलते हैं कि नहीं ये भी पहले बिहार था। अरे भाई बिहार था तो क्या हुआ, उससे पहले अब पढ़ लीजिए कानून क्या था। वैसा थोड़ी होता कि मतलब हर जगह बाहरी तत्व जैसा हावी हो रहा पूंजीपति है, तो पूंजीपति वाला नहीं चलेगा। सदन में आपके विधायक जयराम महतो को 1 मिनट समय मिलता था, उसमें भी पूरे झारखंड का हमको लगता है सवाल को उन्होंने उठा दिए, और सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाले विधायक आपको जयराम महतो, क्या कुछ कहेंगे? देखिए वो तो उठा ही रहे हैं, जितने भी हमारे झारखंड में आदिवासी मूल वासियों के हित पे या झारखंड ज्वलंत मुद्दे सभी उन्होंने उठाया। लेकिन उसमें भी देखिए कि कोई विधायक मंत्री खड़ा होकर उनके विरोध करे। उस दिन जैसा एक बोल जो गुनगुना रहे तो उसमें भी उन लोग विरोध करे। तो ये तो खुद हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे हैं भाई हम नए हैं, आप लोगों को सिखाना होगा। हो सके हमसे गलती हो सकता है, इंसान है, इंसान से गलती होती है, तो खुद मान रहे, एक्सेप्ट करते। उन लोगों को भी बताना चाहिए, सिखाना चाहिए कि नया कोई आया है। और ये झारखंड के मुद्दों पे कोई एक ही विधायक बोल रहा है, आज वो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ही बोल रहे हैं, बाकी कोई नहीं बोल रहा। बाकी लोग सुन रहे हैं लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा। आप इतना न्यूज चैनल के माध्यम से देखिए, कहीं भी देखिए, किसी का आ रहा है। आज लोग भी टकटकी लगा के निगाहों पे यूट्यूब फेसबुक में खोल के देख रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो आज क्या बोले, कल क्या बोले। डेली उनके भाषणों के सुन रहे हैं। कोई नेता मंत्री का आज देखिए कोई ट्रेंडिंग में है क्या? कोई देख रहा है? किसी का नहीं देखता।